अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारी क़यास आराइयाँ थी इमरान रियाज़ ख़ान साहब के बारे में, तो उनका आखिरकार पहला इंटरव्यू पाकिस्तान के बाहर जाने के बाद जो आपको आइए सुनवाते हैं। अच्छा सर, अब जवाब देना चाहें या ना देना चाहें ये ज़ाहिर है आप पर है, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने भी रिपोर्ट किया, ज़ाहिर है आपने उसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा जनाब वो स्मगलर्स पता नहीं क्या करते हैं, और इस तरह से इमरान रियाज खान बहरहाल पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो बहरहाल सर आप पाकिस्तान में नहीं है, ये दुरुस्त है? देखें, जावेद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि मैं बैठ के स्मगलर्स के साथ निकल गया हूँ, ये इतना आसान पाकिस्तान से निकल जाना, ये ऐसे इतना आसान जैसे उन्होंने बता दिया ऐसे है नहीं। तो ये पता नहीं किस दौर की वो बात कर रहे हैं, जब लोग बैठते थे कश्तियों में और कश्तियों में बैठ के निकल जाते थे और वहाँ ओमान में चले जाते थे, और ओमान वाले आगे से उनको हैप्पी बर्थडे टू यू कह के वीज़ा लगा देते थे, या उनको आगे से जो है वो उनके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर देते थे। पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से कंप्यूटराइज मुल्क है, तो ओमान जो है उसकी टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान से भी आगे है, दुबई की टेक्नोलॉजी भी बहुत जी आगे है। वहां पे जो भी आदमी एंटर होता है या वहां से एग्जिट होता है, उनके पास पूरा उसका रिकॉर्ड होता है। ये आज से चंद दहाइयां पहले तो ये चीजें मुमकिन थी, अब ये ऐसे मुमकिन नहीं है। देखिए, मैंने अपने आप को महफूज करने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जो मैं कर सकता था, उसके लिए मैंने कीमत भी चुकाई, मुझे चोट भी लगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं जो जावेद चौधरी साहब वाली कहानी है वो ठीक नहीं है। वो मेरे से पूछ लेते तो मैं उनको ऑफ द रिकॉर्ड बता ही देता। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी इम्पैक्ट वाली आवाज है। एक साफी का और रियासत का इतना ज्यादा क्लैश हो जाना, या फिर रियासत का इतना जबर एक साफी के साथ और खास तौर पर आपके साथ, ये टू मच है, ये बहुत ज्यादा है, ये अनबिलीवेबल है। वाई आपने कभी खुद एंगेज मैं भी करने की सोचता कोशिश हूँ, नहीं की कि कम से कम मैं भी कुछ तो सोचता हूँ मुझे ये क्या? बात। सोहराब भाई, मैं भी ये बात सोचता हूँ। देखें, मेरा इख्तलाफ पहली दफा नहीं हुआ। पहली मरतबा इख्तलाफ हुआ था मेरा, जनी मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो पहली दफा मैं रिपोर्टर था, तो मेरा एक दफा इख्तलाफ हो गया था। एक टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे थे, वहां मैं कवरेज के लिए गया था, तो वहां एक छोटा मोटा फड्डा हो गया था, उसकी मैंने कीमत चुकाई थी। दूसरी मरतबा लाहौर में आईएसआई का एक दफ्तर है, हम वजीर आला हाउस में कवरेज के लिए गए, तो उस आईएसआई ऑफिस के जो दफ्तर के मुलाजमीन हैं उन्होंने कुछ सहाफियों को मारा। दूसरी दफा उनके साथ वहां एक झगड़ा हो गया था, उसकी भी बाद में इंक्वायरी हुई और हमारी सुलह हो गई थी। तीसरी मरतबा मुझे जो लड़ाई हुई वो ये हुई कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी गई आईएसपीआर की जानिब से, ये आ रही थी बार बार 2014 में, कि इमरान खान साहब का जो धरना है उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएं और उसको ग्लोरीफाई करें। तो मैंने वो करने से इनकार कर दिया था। तो 2014 का आप रिकॉर्ड निकालें तो एक्सप्रेस न्यूज़ में मैंने रिज़ाइन कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे यूसुफ बेग मिर्ज़ा और कुछ उनके और साथी थे, वो दबाव डालते थे कि आप कुछ भी करें, आप ग्लोरीफाई करें जो भी इमरान खान और तारिक कादरी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि वो जो कर रहे हैं वो उतना ही रहेगा, यानी अगर आप मुझे ग्राउंड पे भेज रहे हैं और मैं जाके वहां पे कवरेज कर रहा हूं, तो जितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे मैं उतनी बड़ी तादाद में बताऊंगा। अगर वहां पे 1 लाख लोग हैं तो मैं जी 1 लाख बताऊंगा, और अगर 1 लाख नहीं है तो मैं 1 लाख नहीं बताऊंगा। तो इनकी जिद थी कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए, तो मैंने उससे इनकार किया। फिर मुझे एक्सप्रेस न्यूज से इन्होंने ऑफ एयर कर दिया। जब ऑफ एयर किया तो मैंने रिजाइन दे दिया, मैं फिर दुनिया टीवी में चला गया। बाद में सुल्तान लखानी साहब को एहसास हुआ, उन्होंने वो सारे बंदे निकाल दिए नौकरी से और मुझे वापस बुलवा लिया, मैं वापस एक्सप्रेस न्यूज में आ गया था। तीसरा ये था। चौथा प्रॉब्लम शुरू हुआ 2021 में। देखिए, इमरान खान के खिलाफ जो रजीम चेंज का मामला है ना, ये 2022 में नहीं हुआ, ये एक्चुअली 2021 में हुआ। और 2020 में भी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जा सकता था, लेकिन हुआ ये था कि कोविड आ गया था। कोरोना वायरस की वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो डिले में पड़ गया था। आपको याद होगा कि 2020 में जो बाइडन ने इलेक्शन जीता था नवंबर में, और जी 2020 जी का जो दिसंबर है उसमें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ये प्रोग्राम शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज होने वाला है और इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजकर दूसरी हुकूमत बना दी जाएगी। ये मामला 2021 में हो जाना था। जब जो बाइडन आ गए थे उसके बाद 2021 में ये मामला हो जाना था, लेकिन ये मामला हो नहीं पाया, ये डिले होता गया, और उसके बाद ये मामला 2022 के शुरू में मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। अब ये जुड़ता है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के साथ। जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी, वो ये एक एक्सटेंशन और मांगते थे। इमरान खान साहब वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे शुरू में। देखें, शुरू में तो इमरान खान साहब से जब उनके लोगों ने पूछा एक्सटेंशन के बारे में तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाजवा साहब ने कहा ठीक है एक्सटेंशन तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये वज़ीर आज़म नहीं होगा। फिर उन्होंने दो तरफ उन्होंने पूरा अपना मूव चलाया था। एक, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डराया जनरल फैज हमीद दिखा के कि ये फैज हमीद आर्मी चीफ आएगा तो तुम लोगों को ये कर देगा वो कर देगा। हालांकि फैज हमीद ने अकेले ने क्या करना था,
फैज हमीद ने जो भी ऐसे किया ही। पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, वो सारी की सारी जनरल बाजवा के साथ मिलकर की थी। ये दोनों मुजरिम अगर हैं तो, वरना दोनों ही बेगुनाह हैं। मैं इन मामलात में कह रहा हूं, करप्शन में नहीं कह रहा। करप्शन के मामलात जनरल बाजवा के अलग हो सकते हैं, फैज हमीद के अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ ने दोनों ने मिलकर की है, वो किसी एक ने नहीं की। और जितना जनरल बाजवा को सियासत का शौक था, हमने उनसे मुलाकातें की, बहुत सारे सहाफी जो उन्हें मिले, उन सबको पता है कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर कितनी ज्यादा डिस्कशन करते थे और उनको सियासत का कितना ज्यादा शौक था, और आज भी उनको बहुत शौक है। थोड़े दिन पहले मैंने उनकी एक कॉल सुनी है, 1 घंटे तक वो एक बंदे से बातें कर रहे थे, मैं बैठ के आराम से सुन रहा था, बल्कि मैंने लिख लिख के सवालात भी दिए और मुझे उन्होंने सवाल पूछ के जनरल बाजवा से जवाब भी लिए। उनको ये नहीं पता था बाजवा साहब को कि इमरान रियाज सुन रहा है, तो मुझे अभी भी आइडिया है कि उनको कितना शौक है। तो जनरल बाजवा ने अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई 2021 में, और 2021 में ही उन्होंने पीएमएलएन के साथ भी चक्कर शुरू कर दिया। मुझे ये बात पता चल गई थी 2021 के अक्टूबर में, जब मलिक अहमद खान साहब ने मुलाकातें शुरू की थी सितंबर अक्टूबर में। ये जाते थे मिलने के लिए जीएचक्यू में, और मलिक अहमद खान साहब जी। वो बीच में कड़ी थे जो शरीफ खानदान और जनरल बाजवा के बीच में सौदेबाजी करवा रहे थे आने वाले वक्त के लिए और हुकूमत को तब्दील करने के लिए। फिर वहीं से आपको वो डिक्की वाली कहानी भी मिलती है कि डिक्की के अंदर शहबाज शरीफ को अंदर ले जाया गया। तो वो मलिक अहमद खान साहब उसकी मेन कड़ी है जिन्होंने ये सारा काम किया था, और वो इतना करीब हो गए थे जनरल बाजवा के कि जनरल बाजवा के लिए वजीर आला पंजाब का मेन कैंडिडेट मलिक अहमद खान बन गया था। शहबाज शरीफ को जब वजीर आला बनाया पंजाब का, तो इस पे जनरल बाजवा बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मलिक अहमद खान को बनाना है, लेकिन मलिक अहमद खान को वजीर आला पंजाब नहीं बनाया गया। उसके बाद फिर पंजाब में फेयर इलेक्शन करवा के परवेज अली को मौका दे दिया गया और शहबाज शरीफ के बेटे का पत्ता साफ हो गया, हमजा शहबाज का। तो अब जनरल बाजवा तो आए थे एक्सटेंशन लेने के लिए, और उनका सौदा भी हो गया था एक्सटेंशन का। इरफान सिद्दीकी साहब गवाही दे चुके हैं, पीएमएलएन के कई बंदे गवाही दे चुके हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी। लेकिन चंद वाकयात 2022 में ऐसे हो गए कि उन वाकयात के बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के इम्कानात खत्म हो गए, और फिर जो है वो नए आर्मी चीफ आ गए। अब जब नए आर्मी चीफ आ गए तो फिर जनरल बाजवा की तो होगी वहां पे कहानी खत्म। लेकिन आपको एक चीज और याद होगी कि इमरान खान साहब ने भी एक मौके पर कहा था कि जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दो, याद है आपको? जी जी, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। इमरान खान साहब ने इसलिए कहा था कि जनरल बाजवा ने पंजाब में फेयर इलेक्शन करवा के 17 जुलाई 2022 फेयर इलेक्शन करवा के इमरान खान को यकीन दिलवाया था कि पूरे पाकिस्तान में मैं ऐसा इलेक्शन करवा दूंगा, आप मुझे एक्सटेंशन ये हुकूमत दे रही है उसके ऊपर आप रुकावट ना डालें। हुकूमत जनरल बाजवा को 1 साल एक्सटेंशन देना चाहती थी, इमरान खान 6 महीने की बात करते थे, जनरल बाजवा 2 साल की एक्सटेंशन मांगते थे। ये तीनों की अलग अलग कहानी थी, लेकिन हुआ ये कि अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान को गोलियां लगने के बाद फिर वो कहानी खत्म हो गई और फिर नए आर्मी चीफ आ गए। ठीक है, मैं अब आपकी एंगेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि आपके साथ जो जबर हुआ, आपके साथ जो रियासती ज़्यादती मैं जब इनके इस पास दौरान